अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्विचिंग क्या होता है। तो स्विचिंग की हम टाइप्स ही पढ़ेंगे कि सर्किट स्विचिंग क्या होती है और पैकेट स्विचिंग क्या होती है। तो स्विचिंग क्या होती है, लेट्स को हम पढ़ते हैं। अ प्रोसेस बाय विच अ स्विच कनेक्ट्स एट लीस्ट टू लिंक्स टुगेदर। ठीक है, तो वो ये बता रहा है कि स्विच जो होता है वो यानी कि स्विचिंग होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक स्विच जो होता है कम से कम दो लिंक्स को आपस में कनेक्टेड कर रहा होता है, तो हम इसे कहते हैं स्विचिंग। यानी ठीक है, यानी कि एक हमारे पास स्विच है, वो दो या दो से ज़्यादा लिंक्स को आपस में अगर जोड़ देता है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्विचिंग। ये यहाँ पे देखें हमारे पास एक स्विच का नेटवर्क है, तो यानी कि स्विच है हमारे पास डिवाइस, तो ये एक दो कम्युनिकेशन लिंक्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये है एक स्विचिंग। बस इसको याद रखें, यही तरीका है। जब स्विचिंग है, स्विचिंग क्या करती है कि इनके दो कम्युनिकेशन लिंक्स को आपस में जोड़ देती है। एक स्विच नाम का नेटवर्क डिवाइस होता है जो कि दो लिंक्स को आपस में जोड़ देता है, तो स्विचिंग हम कहते हैं। तो सर्किट स्विचिंग क्या होती है? सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि डेडिकेटेड कनेक्शन अवेलेबल बिटवीन टू एंड सिस्टम्स मेक इट अवेलेबल इन इनएक्टिव। तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि एक कनेक्शन होता है दो एंड सिस्टम के दरमियान। ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, इनके दरमियान एक कनेक्शन होता है। ठीक है, तो उसका हम क्या कहते हैं, सर्किट स्विचिंग। यानी कि हमारे पास एक नेटवर्क ये है जिसके साथ तीन कंप्यूटर कनेक्टेड हुए हैं, ये हमारे पास एक नेटवर्क है जिसके साथ तीन कंप्यूटर कनेक्टेड हुए हैं। तो दोनों नेटवर्क्स को हमने यानी कि आपस में जोड़ दिया, एक डेडिकेटेड कनेक्शन के दरमियान बना दिया, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के दरमियान बना दिया, तो हम उसको क्या कहेंगे कि हमारे पास है सर्किट स्विचिंग। तो स्विच इसमें क्या करता है, वही नेटवर्क को एक्टिव करता है और वही नेटवर्क को इनएक्टिव करता है। अगर स्विच चाहे तो वो कम्युनिकेशन करवा सकता है, अगर स्विच चाहे तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। यानी कि स्विच के जरिए सारे कनेक्टेड डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो स्विच के जरिए ही कम्युनिकेशन होगी। तो स्विच के अगर नहीं चाहता तो वो कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होगी। तो इसकी जो दूसरी टाइप्स है वो है पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग क्या होती है, हम पढ़ते हैं। तो कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंड्स इज डन इन ब्लॉक्स ऑफ डाटा। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन क्या होती है, रियल टाइम में कम्युनिकेशन हो रही थी। ठीक है, यानी कि अगर तीन टेलीफोन यहाँ पे कनेक्टेड हैं तो तीन टेलीफोन यहाँ कनेक्ट सर्किट स्विचिंग में, तो वो आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे दो बंदे आपस में फ़ोन पे बात करते हैं, अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बोले जा रहा हूँ, वो बंदा सुनी जा रहा है, वो बोले जा रहा है तो मैं सुनी जा रहा हूँ। यानी कि कोई डाटा सेंड या रिसीव नहीं हो रहा, रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रही है। अगर सिग्नल लॉस हो जाता है, मैं कोई बात उससे नहीं सुन पाती, तो मैं फिर से वो मुझे कहेगा कि मुझे आपकी बात नहीं सुनी, आप फिर से दोहराओ। यानी कि कोई डाटा नहीं सेंड हो रहा, रियल टाइम में कम्युनिकेशन हो रही है। लेकिन पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि पैकेट होता है कि डाटा होता है जो कि दो दो के नेटवर्क्स के दरमियान या दो डिवाइसेस के दरमियान सेंड हो रहा होता है। तो वही बता रहे हैं, कम्युनिकेशन होती है दो एंड के दरमियान इन ब्लॉक्स ऑफ डाटा। यानी कि डाटा की सूरत में, डाटा की शक्ल में, डाटा की टाइप में दो एंड सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेशन होगी। यानी कि एक सिस्टम ए है, ये बी है, यानी कि एक नेटवर्क ए है, एक नेटवर्क बी है। तो ये इसको नेटवर्क ए से नेटवर्क बी में जो डाटा होगा वो ब्लॉक्स ऑफ डाटा यानी कि पैकेट्स की शक्ल में जो हमारा डाटा होगा वो सेंड हो रहा होगा। यानी पैकेट स्विचिंग, स्विच कैन स्टोर डाटा एंड स्टोर। तो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि जो अगर ए कंप्यूटर है वो सी को डाटा सेंड करना चाहता है, तो स्विच क्या करेगा, उस पैकेट को डाटा को स्टोर करेगा, फिर उसको फॉरवर्ड कर देगा। यानी कि स्विच के पास, क्योंकि जो पैकेट होता है वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है। यानी कि पैकेट जो होती है वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है जो कि फॉरवर्ड भी हो सकती है और स्टोर भी हो सकती है। तो क्या होता है कि पैकेट स्विचिंग में जो पैकेट्स होते हैं वो स्विच जो होता है उसे स्टोर भी कर सकता है और आगे फॉरवर्ड भी कर सकता है। तो स्विचिंग ये आज हमने पढ़ा कि स्विचिंग क्या होता है। स्विचिंग में ये होता है कि एक स्विच होता है जो कि दो लिंक्स को आपस में कनेक्ट कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे एक स्विचिंग है। तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि दो हमारे पास एंड कनेक्शन एक बना देते हैं, डेडिकेटेड कनेक्शन दो डिवाइसेस के दरमियान। ठीक है, तो उसको हम सर्किट स्विचिंग कहते हैं, जो कि स्विच जो होता है उसी सिस्टम को एक्टिव भी कर सकता है और इनएक्टिव भी कर सकता है। तो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, यानी कि उसी तरह दो नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो जो डाटा उनके दरमियान आपस में सेंड हो रहा होता है वो पैकेट की सूरत में यानी पैकेट की शक्ल में सेंड हो रहा होता है। ठीक है, तो स्विच जो होता है वो डाटा को स्टोर भी कर सकता है और फॉरवर्ड भी कर सकता है। तो क्यों फॉरवर्ड और स्टोर कर सकता है, क्योंकि जो डाटा हमारे पास होता है वो इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है जो कि स्टोर और फॉरवर्ड दोनों हो सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कि स्विचिंग क्या होता है, सर्किट स्विचिंग क्या होती है, पैकेट स्विचिंग क्या होती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।